नमस्कार। आप सभी का वीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस कंपटीशन एग्ज़ाम्स 25 नंबर पे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने। द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल्ड ए स्टडी of journal categories applicable to classification and coding in documents is। हमें ए स्टडी ऑफ जर्नल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग इन डॉक्यूमेंट्स, इनका ऑथर बताना है। एरिक डी ग्रॉलियर, एस आर रंगनाथन सर, WC वर्विक शेयर्स या बारबरा केयर। तो इसका ऑथर है एरिक डी ग्रॉलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। Identify the principle for the implementation of the canon of helpful sequence। canon of helpful sequence के सिद्धांतों की पहचान कीजिए। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल कॉन्टिग्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग लिटरेरी वारंट, प्रिंसिपल ऑफ मॉड्यूलेशन या प्रिंसिपल ऑफ एन्यूमरेशन। तो इसमें हमें प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस, सहायक अनुक्रम के सिद्धांत, इसके बारे में हमें पता करना है कि कौन कौन से हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल कॉन्टिग्यूटी और प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग लिटरेरी वारंट, एक तो साहित्यिक निकटता का सिद्धांत और साहित्यिक इसका प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग लिटरेरी वारंट, ये दोनों ही कैनन ऑफ ये हेल्पफुल सीक्वेंस में आते हैं। डॉक्टर रंगनाथन सर के द्वारा सहायक अनुक्रम के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस के बारे में बताया गया है। इसमें पहला है प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन टाइम, यानी परवर्ती काल का सिद्धांत। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन इवैल्यूएशन, यानी परवर्ती विकास का सिद्धांत। थर्ड है अपना प्रिंसिपल ऑफ स्पेशियल कॉन्टिग्यूटी, एक तो ये यानी स्थानीय समीपता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल कॉन्टिग्यूटी, इसके अंदर इसके एक तो प्रिंसिपल फॉर एंटिटीज अलोंग ए वर्टिकल लाइन, यानी खड़ी रेखा पर स्थित वर्गों के लिए सिद्धांत। इसमें भी दो हैं, प्रिंसिपल ऑफ बॉटम अपवर्ड, प्रिंसिपल ऑफ टॉप डाउनवर्ड, यानी तल से ऊपर की ओर का सिद्धांत और ऊपर से तल की ओर का सिद्धांत। ये इसके उप सिद्धांत इसमें हैं। और प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल कॉन्टिग्यूटी में आड़ी रेखा पर स्थित वर्गों के लिए सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फॉर एंटिटीज अलोंग ए हॉरिजेंटल लाइंस, बाईं से दाईं ओर का सिद्धांत और दाईं से बाईं ओर का सिद्धांत। पीछे की ओर प्रिंसिपल ऑफ बैक टू फ्रंट और आगे की ओर प्रिंसिपल ऑफ फ्रंट टू बैक। फिर है वृत्त रेखा पर स्थित वर्गों के लिए सिद्धांत, प्रिंसिपल फॉर एंटिटीज अलोंग ए सर्कुलर लाइन, परिधि के साथ साथ घड़ी की सुई की दिशा का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ क्लॉकवाइज, और प्रिंसिपल ऑफ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा का सिद्धांत। फिर है वृत्त के अर्धव्यास पर स्थित वर्गों के लिए सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एंटिटीज अलोंग ए रेडिकल लाइन, परिधि से केंद्र की ओर और केंद्र से परिधि की ओर। फिर एक स्थल से वर्गों की दूरी का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ अवे फ्रॉम पोजीशन, दूरी वृद्धि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस
और प्रिंसिपल ऑफ डिक्रीजिंग डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर पे है आपका प्रिंसिपल फॉर क्वांटिटेटिव मेजर, परिणाम संख्या या मात्रा का सिद्धांत। परिणाम संख्या या मात्रा का सिद्धांत, इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग क्वांटिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिक्रीजिंग क्वांटिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, प्रिंसिपल ऑफ कैनोनिकल फिर है अपना, ठीक है, ये 4th नंबर पे है प्रिंसिपल फॉर क्वांटिटेटिव मेजर। इसमें 2 उप सिद्धांत बताए गए हैं, इंक्रीजिंग क्वांटिटी एंड डिक्रीजिंग क्वांटिटी। फिर है आपका 5th नंबर पे है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जटिलता वृद्धि का सिद्धांत। 5th नंबर पे है अपना प्रिंसिपल ऑफ कैनोनिकल सिद्धांत, सीक्वेंस, प्रामाणिक और अनुक्रम का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कैनोनिकल सीक्वेंस। फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट, यानी साहित्यिक मांग का सिद्धांत। फिर है आपका 8 नंबर पे है प्रिंसिपल ऑफ अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस, यानी वर्णानुक्रम का सिद्धांत। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ स्पेशियल कॉन्टिग्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग लिटरेरी वारंट, ये दोनों ही हेल्पफुल सीक्वेंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड इंटरचेंजेबल विथ यूज़र एजुकेशन? निम्नलिखित में से किसका उपयोग उपयोगकर्ता शिक्षा के साथ अंतर परिवर्तनीय नहीं किया जाता है? तो इसमें यूजर एजुकेशन इज़ यूज्ड इंटरचेंजेबली विथ लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंटरचेंजेबली कौन कौन से हैं? हमें नॉट पूछा है, यह हमें ध्यान में रखना है। कोई भी क्वेश्चन हम जब पढ़ते हैं तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें नॉट पूछा है, तो अपन इंटरचेंजेबल विथ यूज़र एजुकेशन, इसमें लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन और बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन, ये सभी इंटरचेंजेबल हैं। तो इसमें लाइब्रेरी एथिक्स है, इसे ये इंटरचेंजेबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर लाइब्रेरी एथिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ISBN चेंज्ड फ्रॉम 10 डिजिट टू 13 डिजिट्स, बताइए। ISBN 10 अंकों से बदलकर 13 हो गया। तो ये आपसे पूछा गया है जनवरी 2005, जनवरी 2007, जनवरी 2006 या जनवरी 2008। तो आपसे इसका आंसर पूछा जा रहा है कि 10 से लेके ये डिजिट है, ये कब चेंज हुआ? तो जनवरी 2007 इज़ राइट आंसर। जनवरी 2007 ये इसका सही आंसर है। ISBN फुल फॉर्म है ISBN का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड
बुक नंबर। ठीक है, ये यूनिक मशीन रीडाएबल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये बुक को अलॉट किया जाता है, अलॉटेड टू ए बुक और एडिशन ऑफ ए बुक बिफोर पब्लिकेशन से पहले, विच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई करने के लिए उसका पब्लिशर, एडिशन एंड वॉल्यूम, इन सभी को आइडेंटिफाई करने के लिए ISBN नंबर दिया जाता है। थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री पे बात करते हैं। ठीक है, तो 1966 में फर्स्ट टाइम क्रिएटेड किया गया था गॉर्डन फॉस्टर के द्वारा। गॉर्डन फॉस्टर उस समय प्रोफेसर थे ट्रिनिटी कॉलेज डुबलिन में। फर्स्ट टाइम SBN है ना, SBN क्रिएट किया गया था, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड बुक नंबर। SBN क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड बुक नंबर। और डिजिट कितना था? 9। ठीक है, ये बात हो रही है 1966 की। उसके बाद 1967 डेविड विटेकर, उन्होंने UK में SBN को पहचाना। आफ्टर, बाद में इन्हें फादर ऑफ ISBN कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा भाई, है ना, अपने क्वेश्चंस में नोट करते चलिए। फादर ऑफ ISBN डेविड विटेकर कहा जाता है। 9 डिजिट से इसे किया इन्होंने 10 डिजिट। ठीक है, 1970 में, ये 1967 की बात है। उसके बाद 1970 में 9 डिजिट हो गया आपका 10 डिजिट। ISBN 1970 ISBN डेवलप्ड हुआ ISO के द्वारा। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एज ए ISO 2108। ठीक है, तो 10 डिजिट का हो चुका है। 1 जनवरी 2007 से पहले ISBN था 10 डिजिट एंड 1 जनवरी 2007 के बाद हुआ 13 डिजिट। 10 + 3, जो ये 3 नंबर इसमें जोड़ा, इसे कहा जाता है EAN। EAN यूरोपियन आर्टिकल नंबर। EAN यूरोपियन आर्टिकल नंबर। ठीक है, इंटरनेशनल ISBN जो एजेंसी है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंडिया में जो ISBN एजेंसी है, इंडिया में ISBN किसके द्वारा दिया जाता है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ठीक है, कब से? ठीक है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। - 2011 में ISBN एलोकेशन जो ऑफिसेज हैं उसको शिफ्ट किया गया कोलकाता से न्यू दिल्ली। ठीक है, कलकत्ता से नई दिल्ली में 2011 में से शिफ्ट कर दिया गया। ISBN के कितने एलिमेंट्स हैं ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसके हैं 5 एलिमेंट्स। ठीक है, पहला है प्रीफिक्स, दूसरा है रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट, थर्ड है रजिस्ट्रांट
पब्लिशर एलिमेंट, फिर है पब्लिकेशन टाइटल एलिमेंट, फिर है चेक डिजिट। ठीक है, तो ISBN कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स। ठीक है, एग्जाम्स में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर मैं बता चुकी हूँ आपको, जनवरी 2007। Who developed 7 phases of information literacy? किसने 7 phases of information literacy सूचना साक्षरता के 7 पहलुओं का विकास किया? डेविड लॉर्फशर, क्रिस्टन सुसान ब्रूस, रॉबर्ट ई बर्कोविट्स या जैमी मैकेजिक? तो इसका आंसर है क्रिस्टन सुसान ब्रूस। इसके द्वारा 1999 में 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी का विकास किया गया या डेवलप किया गया। जो 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, पहला है इसमें IT एक्सपीरियंस, सेकंड है इंफॉर्मेशन सोर्सेज एक्सपीरियंस, थर्ड है इंफॉर्मेशन प्रोसेस एक्सपीरियंस, फोर्थ है इंफॉर्मेशन कंट्रोल एक्सपीरियंस, फिफ्थ है नॉलेज कंस्ट्रक्शंस एक्सपीरियंस, सिक्स है नॉलेज एक्सटेंशन एक्सपीरियंस, एंड सेवंथ है विजडम एक्सपीरियंस। ठीक है, तो 1999 में क्रिस्टन सुसान ब्रूस के द्वारा 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी के बारे में बताया गया, विकसित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ आप अपने नोट्स बना रहे होंगे साथ के साथ, और आपका कोई भी सजेशंस है तो मोस्ट वेलकम कि हम इस तरह की क्लासेस को और किस तरह से अच्छा बना सकते हैं जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहे, आपके लिए यूज़फुल रहे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वेब ब्राउज़र? क्या पूछा जा रहा है? इज़ नॉट ए वेब ब्राउज़र, कौन सा है जो वेब ब्राउज़र नहीं है? आई इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात हो रही है, याहू, फायरफॉक्स या गूगल क्रोम? तो वेब ब्राउज़र नहीं है, तो इसका आंसर है अपना याहू वेब ब्राउज़र नहीं है। तो हम सबसे पहले IE इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करते हैं। इसका है 16 अगस्त 1995। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इंटरनेट एक्सप्लोरर की C++। डेवलपर हैं इसके माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन थॉमस रियर्डन। डेवलपर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन थॉमस रियर्डन। ठीक है, नेक्स्ट है याहू है वेब पोर्टल ऑनलाइन सर्विसेज। इसका याहू का फुल फॉर्म yet another hierarchically
ऑर्गेनाइज्ड ऑरेकल। ठीक है, एक तो इसका फुल फॉर्म ये है, येट अनदर हायरार्किकल ऑर्गेनाइज्ड ऑरेकल एंड येट another hierarchical officious oracle। ठीक है, इसका ईयर है जनवरी 1994, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। हेडक्वार्टर है इसका याहू का हेडक्वार्टर सनी वाले, कैलिफोर्निया, यूएस, यूनाइटेड स्टेट। दैट फाउंडर है जेरी यंग, डेविड फियो। ठीक है, प्रोवाइड करवाता है वेब पोर्टल, सर्च इंजन, याहू सर्च एंड रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूडिंग माई याहू, याहू मेल, याहू न्यूज़, याहू फाइनेंस एंड याहू स्पोर्ट्स एंड इट्स एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म याहू नेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है फायरफॉक्स। मोज़िला फायरफॉक्स is a free and open source web browser developed by Mozilla Foundation। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML, XML, असेंबली लैंग्वेज। ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एंड्रॉयड। फिर है गूगल क्रोम क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउज़र developed by Google। फर्स्ट रिलीज्ड है 2008 फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ठीक है, 2 सितंबर 2008 इसका इनिशियल रिलीज डेट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, जावा, पाइथन, HTML, C++ असेंबली लैंग्वेज। ऑपरेटिंग सिस्टम है गूगल क्रोम का एंड्रॉयड, लाइनक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ, वेब ब्राउज़र नहीं है, याहू। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, याहू फुल फॉर्म येट अनदर हायरार्किकल organized oracle and yet another hierarchical officious oracle। next, need theory is given by। नीड थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, मैस्लो, रंगनाथन, पीटर ड्रैकर या फेयर। तो अब्राहम मैस्लो के द्वारा नीड थ्योरी दी गई है। इन अर्ली 1940 क्रिएटेड हिज थ्योरी ऑफ नीड्स। द आइडेंटिफाई द बेसिक नीड्स, जो बेसिक नीड्स होती है ह्यूमन बींग्स हैव इन ऑर्डर ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स,
safety needs, and their needs of belonging, self-esteem, and self-actualization. ठीक है, तो नीड थ्योरी में इस तरह से अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। इस तरह से इसका डायग्राम होता है नीड थ्योरी का, अब्राहम मैस्लो के द्वारा जो दिया गया है। पहला है फिजियोलॉजिकल, सेकंड है सेफ्टी, सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल नीड्स कौन से हैं? लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। इसका आंसर अब्राहम मैस्लो इज राइट आंसर। नेक्स्ट, RFID टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन। RFID टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है सीरियल कंट्रोल, टेक्निकल प्रोसेसिंग, एक्विजिशन या सर्कुलेशन कंट्रोल। RFID फुल फॉर्म क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ओके, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन refers to wireless system comprised of two components. कितने components हैं? Two components, tags and readers. ओके, तो RFID टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है सर्कुलेशन कंट्रोल में। सर्कुलेशन कंट्रोल में RFID टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। RFID टैग, रीडर्स इसके कंपोनेंट्स हैं। रीडर्स होते हैं पैसिव रीडर, एक्टिव टैग एंड एक्टिव रीडर, पैसिव टैग एंड एक्टिव रीडर, एक्टिव टैग। रीडर्स कितनी तरह के होते हैं इसमें? रीडर्स 3 टाइप्स। कौन कौन से? PRAT, पैसिव रीडर एक्टिव टैग, एक्टिव रीडर पैसिव टैग्स एंड एक्टिव रीडर एक्टिव टैग। ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है RFID, फ्रीक्वेंसी बैंड्स। ओके, तो सर्कुलेशन कंट्रोल में इसको यूज़ किया जाता है, लाइब्रेरी में RFID टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी? फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी
फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी किसे कहा जाता है? जैसे आज की वीडियो में बताया, फादर ऑफ ISBN डेविड विटेकर। देन फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी बताइए, पॉल ऑटलेट, कॉनार्ड गैसनर, JC ब्रूंट या AC फॉस्केट। तो आंसर है अपना कॉनार्ड गैसनर इज़ राइट आंसर। ये है इनका 1516 से 1565, फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी कॉनार्ड गैसनर। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मैनी लेवल्स ऑफ फेज रिलेशन आर रिकॉग्नाइज्ड इन CC कॉलन क्लासिफिकेशन? कितने लेवल्स होते हैं फेज रिलेशन के कॉलन क्लासिफिकेशन में? 6, 5, 3 एंड 8। तो कितने हैं लेवल? 3 लेवल्स। ठीक है, 3 लेवल्स। इंटर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? शेड्यूल ऑफ डिजिट्स, काइंड ऑफ फेज रिलेशन। काइंड ऑफ फेज रिलेशन बताइए। इंटर सब्जेक्ट, इंट्रा फैसेट, इंट्रा अरे। ठीक है, कितने लेवल हुए? इंटर सब्जेक्ट, इंट्रा फैसेट, इंट्रा अरे। जनरल, बायस, कंपैरिजन, टूल एंड ये 7th एडिशन में इन्फ्लुएंसिंग बताया गया है। ठीक है, तो जर्नल में ABCD जनरल, बायस, कंपैरिजन अलग अलग बताते हैं, बन नहीं रहा है ना। इंटर सब्जेक्ट में जनरल के लिए A, ये स्मॉल यूज़ होता है। बायस के लिए B, कंपैरिजन के लिए C, टूल के लिए E। इंट्रा फैसेट में जर्नल के लिए J, बायस के लिए K, कंपैरिजन M, डिफरेंस। तभी मैं सोचूं कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, इसको दोबारा करते हैं। जनरल, बायस, कंपैरिजन, डिफरेंस, टूल। ठीक है, 3 लेवल। इंटर सब्जेक्ट, जनरल के लिए A, बायस के लिए B, कंपैरिजन के लिए C, डिफरेंस के लिए D, टूल के लिए E। अब सही है। फिर है इंट्रा फैसेट, जर्नल के लिए J, बायस के लिए K और कंपैरिजन के लिए M, डिफरेंस के लिए N, टूल के लिए P। इंट्रा अरे, इंट्रा अरे में जनरल के लिए 2T, बायस के लिए U, कंपैरिजन के लिए V, डिफरेंस के लिए W और टूल के लिए X। और CC 7 जो एडिशन है उसमें इन्फ्लुएंसिंग ऐड किया इंट्रा फैसेट में, तो इसका है G। ठीक है, ये 7th एडिशन का है इन्फ्लुएंसिंग। ठीक है, ये इंट्रा फैसेट में आएगा G। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा फेज रिलेशंस एंड इनके फेज रिलेशंस के बारे में। शेड्यूल ऑफ डिजिट्स, काइंड ऑफ फेज रिलेशंस कितने प्रकार के होते हैं? काइंड ऑफ फेज रिलेशंस, जनरल, बायस, कंपैरिजन, डिफरेंस एंड टूल। ठीक है, और लेवल, इंटर सब्जेक्ट, इंट्रा फैसेट एंड इंट्रा अरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट 1998 deals with the copyright law of country
डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट 1998 देश के कौन कॉपीराइट कानून से संबंधित है? यूके, यूएसए, इंडिया या फ्रांस? तो डीएमसीए भी बोला जाता है इसको, डीएमसीए डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, ये यूएसए से संबंधित है। इसका ईयर साथ में दे रखा है 1998, यूनाइटेड स्टेट कॉपीराइट लॉ दैट इम्प्लीमेंट्स टू 1996 treaties of the WIPO, World Intellectual Property Organization। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूएसए से संबंधित है। Who used the term canon to describe the principle of classification for first time in the theory of classification? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है वर्गीकरण के सिद्धांत में पहली बार वर्गीकरण के सिद्धांत कैनन का शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? कैनन वर्ड किसके द्वारा यूज़ किया गया था? W.C. वर्विक सेयर्स, H.E. बिल्स, मेल्विन डीवी या S.R. रंगनाथन? बताइए। कैनन वर्ड, कैनन यूज़ किया गया था W.C. वर्विक सेयर्स के द्वारा 1915 से 16 के बीच में बर्बिक सेयर्स के द्वारा कैनन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, W.C. वर्बिक सेयर्स कौन है? ब्रिटिश लाइब्रेरियन एंड टीचर्स हैं। He was one of a small but remarkable group of libraries involved in public library in early 20th century. It was, ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द यूके इन द ईयर 1938। ठीक है, इनका ईयर है बॉर्न 23 दिसंबर 1881। एक मिनट, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क कॉल्ड? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर है इंस्टॉलेशन। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क कॉल्ड इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट, LA is the library association of? LA लाइब्रेरी एसोसिएशन ये कहाँ का है? ग्रेट ब्रिटेन, आंध्र प्रदेश, USA या मणिपुर? लाइब्रेरी एसोसिएशन ये है ग्रेट ब्रिटेन। Library Association LAUK is another old and large library association like the ALA. ALA का establishment है 1876 और LA का है 1877। Library Association founded UK में। First International Conference of the Librarians held at Brussels in October 1877.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हु डेवलप्ड द इंफॉर्मेशन फॉर्जिंग मॉडल. इंफॉर्मेशन फॉर्जिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया है? तो ये है आपका स्टुअर्ट कार्ड, EHE एंड पीटर पिरोली, इनके द्वारा डेवलप्ड किया गया है. इंफॉर्मेशन फॉरगिव वॉज डेवलप्ड एट पार्क फॉर्मर ज़ीरोक्स पार्क. लेट ईयर है 1990. इंस्पायर्ड हुए थे ये एनिमल बिहेवियर थ्योरी अबाउट हाउ एनिमल फॉरेज फॉर फूड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. CCF एज डेवलप्ड बाय. CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट किसके द्वारा डेवलप्ड है? ये है यूनेस्को. यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, CCF is a structure format creating bibliographic record and exchanging record between group of information agencies and libraries. कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट ये बता चुके हैं. फर्स्ट एडिशन है इसका 1984, पब्लिश्ड बाय यूनेस्को. सेकंड एडिशन है 1988 एंड रिलेटेड स्टैंडर्ड है ISO 2709. CCF रिकॉर्ड फॉर्मेट कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स. 4 पार्ट्स. इंडिकेटर, सब फील्ड्स, फील्ड, सेपरेटर एंड रिकॉर्ड सेपरेटर. ठीक है, ये इसके 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट एडिशन 1984, सेकंड एडिशन 1988, याद करना इजी है. एंड थर्ड एडिशन है इसका 1992. CCF B बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, CCF F फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो डेवलप्ड बाय यूनेस्को. नेक्स्ट क्वेश्चन. When was Dr. S.R. Ranganathan was appointed as a National Research Professor of Library Science. डॉक्टर S.R. रंगनाथन सर को पुस्तकालय विज्ञान के राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया. 1962, 1965, 1967 एंड 1970. तो ईयर है 1962. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है तो कंफर्म करके मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में. नेक्स्ट है, इन विच ईयर क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG वॉज फाउंडेड इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में कब स्थापना हुई क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप की? फॉर्म्ड इन UK 1952. तो आंसर है अपना 1952.
one of the most significant contributors to classification research and theory in the latter half of 20th century. ठीक है, नेक्स्ट मैच करना है हमें DOAJ. पहले हम आंसर पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद डिटेल में स्टडी करेंगे. DOAJ ए का आंसर है 3 ओपन एक्सेस जर्नल. B थॉम्स र्यूटर, इसका आंसर है 2 वेव ऑफ साइंस. C एल्सबियर, इसका आंसर है साइंस डायरेक्ट. एंड D एमरल्ड, इसका आंसर है एस्लिब प्रोसीडिंग्स. ठीक है, नोट करते चलिएगा अपनी डायरी में, अपने कॉपी में. DOAJ बात करते हैं. डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स. डेटा लॉन्च्ड हुआ 2003. ओपन एक्सेस जर्नल, इसके फुल फॉर्म से ही पता लग रहा है. ओपन एक्सेस जर्नल ए का 3. नेक्स्ट थॉमसन र्यूटर. फिर हम बात करते हैं साइंस डायरेक्ट. साइंस डायरेक्ट, इसके प्रोड्यूसर हैं एल्सबियर. ठीक है, तो सी का हो गया 1. साइंस डायरेक्ट इसका है 12 मार्च 1997. is a website provides access to a large bibliographic database, scientific and medical publication. किससे रिलेटेड है? साइंटिफिक एंड मेडिकल पब्लिकेशन ऑफ द डच पब्लिशर एल्सबियर. ठीक है, बी का थॉम्स र्यूटर. ठीक है, ए का हो गया 3 ओपन एक्सेस जर्नल. बी का हो गया 2 वेब ऑफ साइंस एल्सबियर. सी का हो गया 1 साइंस डायरेक्ट. डी का हो गया 4 एस्लिब प्रोसीडिंग्स. नेक्स्ट UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ. बताइए, सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण पद्धति किसका उदाहरण है? एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन, रिजिडली फैसेटेड क्लासिफिकेशन, ऑलमोस्ट एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन या ऑलमोस्ट फैसेटेड क्लासिफिकेशन. तो UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन ये है अपना ऑलमोस्ट फैसेटेड क्लासिफिकेशन, इसका एग्जाम्पल है. ठीक है, इसमें क्लासिफिकेशन स्कीम्स इनके एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट है प्योरली एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम. प्योरली एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम, विशुद्ध परिगणनात्मक क्लासिफिकेशन स्कीम. इसमें लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एंड राइडर्स वर्गीकरण पद्धति, ये इसके एग्जाम्पल हैं प्योरली एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम के. सेकंड है ऑलमोस्ट एन्यूमरेटिव स्कीम, यानी लगभग परिगणनात्मक. इसका एग्जाम्पल है DDC एंड SC. DDC डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड SC सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, विषय वर्गीकरण पद्धति. थर्ड है ऑलमोस्ट फैसेटेड स्कीम. इसका एग्जाम्पल है UDC यूनिवर्सल
डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, सार्वभौमिक वर्गीकरण पद्धति। फिर है अपना 4th पे है रिजिडली फैसेटेड स्कीम। रिजिडली फैसेटेड स्कीम में कॉलन क्लासिफिकेशन फर्स्ट एडिशन 1933, कॉलन क्लासिफिकेशन सेकंड एडिशन 1939, कॉलन क्लासिफिकेशन थर्ड एडिशन 1950, ये तीनों आते हैं रिजिडली फैसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम में। 5th है ऑलमोस्ट फ्रीली फैसेटेड स्कीम। इसके अंतर्गत कॉलन क्लासिफिकेशन 4th एडिशन 1952, कॉलन क्लासिफिकेशन 5th एडिशन 1957, कॉलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन 1960 और पुनः मुद्रित जो संस्करण है 1963, वो सब ऑलमोस्ट फ्रीली फैसेटेड स्कीम के अंतर्गत आते हैं। फिर है फ्रीली फैसेटेड स्कीम। फ्रीली फैसेटेड स्कीम इसमें कॉलन क्लासिफिकेशन 7th एडिशन है 1987, ये इसके अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिबर ईयरली प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय। ठीक है, तो अब कैलिबर ईयरली प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय किसके द्वारा कैलिबर कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है ईयरली, ये है इनफ्लिप नेट। ठीक है, कैलिबर फुल फॉर्म क्या है कैलिबर का? कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ libraries in education and research institutes। नोट कर लीजिएगा, कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, biannual convention organized by InflibNet Center in different part of the countries। कोलैबोरेशन किसके सहयोग से? विथ यूनिवर्सिटीज़, इनिशिएटेड इन 1994। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है 13 इंटरनेशनल कैलिबर 2022, ये ऑर्गेनाइज होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में 17 से 19 नवंबर 2022। ठीक है, नोट कर लीजिए। और इसका टॉपिक है एनविजनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइब्रेरीज फॉर नेक्स्ट जनरेशन एकेडमिक लैंडस्केप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिक इज़ रिलेटेड टू, एरिक फुल फॉर्म है एजुकेशन रिसोर्सेज
इंफॉर्मेशन सेंटर, ये है ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, स्पॉन्सर्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सोर्सेज, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सोर्सेज एजुकेशन साइंसेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो आंसर क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए। एजुकेशन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सेंटर, इसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, SLSH Sears list of subject heading published in 1923, 1931, 1897 या 1903। तो इसका ईयर है 1923, ठीक है। H.W. विल्सन। डिज़ाइन किसके द्वारा डिज़ाइन हुआ था? मिनी अर्ल सीयर्स। फॉर प्रोवाइडिंग करता है स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हेडिंग्स इन स्मॉल लाइब्रेरीज, ठीक है। हैव बीन रेगुलरली ब्रॉट आउट बाय इट्स प्रॉपर्टीज। पब्लिशर हैं H.W. विल्सन, ठीक है। नेक्स्ट, इन कैटलॉगिंग साइन लॉको मीन्स। कैटलॉगिंग में साइन लॉको का क्या मतलब है? विदाउट पब्लिशर, विदाउट टाइटल, विदाउट प्लेस या विदाउट ईयर। साइन लॉको SI इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। स्टैंड्स फॉर साइन लॉको, ठीक है। लैटिन वर्ड है विदाउट ए प्लेस, ठीक है। विदाउट ए प्लेस इज राइट आंसर। और SN एक और है SN स्टैंड्स फॉर साइन नॉमी। एक मिनट अलग से लिख देते हैं। स्टैंड्स फॉर SN है साइन नॉमी, is Latin without name, ठीक है। फिर एक और है ND स्टैंड फॉर नो डेट, ठीक है। पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। साइन लॉ को SI ध्यान में रखना है, ये है ऐसे स्टैंड्स फॉर साइन लॉ को ऐसे ये है। विदाउट प्लेस SN हो गया, विदाउट नेम SISNN पे ध्यान रखना, विदाउट नेम। और ND नो डेट, ठीक है। लैटिन उसमें यूज़ किया गया है ये। नेक्स्ट, Shannon model of information theory is criticized for which of the following reasons? शैनन के सूचना सिद्धांत के मॉडल को किस कारण से इसकी आलोचना की गई थी? कंसर्न ऑफ सिमेंटिक इश्यूज, इंजीनियरिंग बायस, कंसर्न फॉर टेक्निकल ट्रांसमिशन या एम्फेसिस ऑन इफेक्टिवनेस। तो इंजीनियरिंग बायस और कंसर्न फॉर टेक्निकल ट्रांसमिशंस, इनके द्वारा शैनन जो मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन है इसे क्रिटिसाइज किया गया था।
शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इसे मदर ऑफ ऑल मॉडल्स कहा जाता है। शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इसे मदर ऑफ ऑल मॉडल्स। ठीक है। 1948 में थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। 1948 में क्लाउड शैनन ने पब्लिश किया था मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। उसमें आर्टिकल था, 2 पार्ट में था, जुलाई और अक्टूबर में पब्लिश हुआ बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल में। शैनन ने डेवलप किया इंफॉर्मेशन एंट्रोपी। ठीक है। उसके बाद ये 1948 की बात है शैनन की। 1949 में को ऑथर थे बुक के वॉरेन वीवर, उन्होंने द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन रिप्रिंट किया, शैनन के ही उसको 1948 के आर्टिकल को अंडर द नेम, क्या नाम था, द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड वीवर पॉपुलराइजेशन। ठीक है। नोट कर लीजिएगा, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है लेकिन एग्ज़ाम्स में इसी तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल फॉर मोबाइल फ़ोन इज़ कॉल्ड ओपेरा, एंड्रॉयड, एप्पल या लाइनक्स। तो इसका आंसर है एंड्रॉयड इज़ एन ओपन सोर्स मोबाइल OS डेवलप्ड बाय गूगल, लॉन्च्ड इन 2008। 2008 में लॉन्च हुआ है। ओपन सोर्स मोबाइल डेवलप्ड बाय गूगल, लॉन्च्ड इन 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट ग्रुप हमें पहचानना है इसमें। राइडर्स क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। ब्रैडफोर्ड डॉक्यूमेंटेशन, लैंकास्टर पेपरलेस सोसाइटी एंड विक्री कैटलॉगिंग। तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, सभी को इसका आंसर पता होगा। विक्री कैटलॉगिंग ये इनकरेक्ट ग्रुप है। शायद ये नोट नहीं हुआ, 1 मिनट। नेक्स्ट, इसका मैं आपको आंसर बता चुकी थी, BC विक्री है ना, ये इनका पूरा नाम है। ब्रेन सी विक्री, ये बुक सिलेक्शन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड कैट इज़ ए प्रोडक्ट। वर्ड कैट किसका प्रोडक्ट है? वर्ड कैट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ब्रिटिश लाइब्रेरी, इनफ्लिबनेट या OCLC। तो आंसर है आपका OCLC इज़ राइट आंसर, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। वर्ड कैट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? बिब्लियोग्राफिक कैटलॉग, नॉलेज बेस एंड रजिस्ट्री फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन। ठीक है। वर्ड कैट बिब्लियोग्राफिक कैटलॉग includes everything that's available to users in the library.
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेशन नंबर मीन्स, एक्सेशन नंबर का क्या मतलब है? कॉल नंबर ऑफ ए बुक, यूनिक नंबर फॉर ए बुक इनसाइड ए पर्टिकुलर लाइब्रेरी, क्लास नंबर या बुक नंबर। तो ये उम्मीद करती हूँ सभी को इसका आंसर पता है। यूनिक नंबर फॉर ए बुक इनसाइड ए पर्टिकुलर लाइब्रेरी, किसी भी विशेष पुस्तकालय के अंदर किसी पुस्तक के लिए जो दी गई संख्या होती है उसे एक्सेशन नंबर कहा जाता है। कॉल नंबर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, कॉल नंबर 3 पार्ट्स में होता है। क्लास नंबर, बुक नंबर एंड कॉलेक्शन नंबर। ठीक है, कभी डिटेल में स्टडी करेंगे क्लास नंबर, बुक नंबर एंड कलेक्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बेस, डी बेस इज ए, डी बेस क्या है? डी बेस डेटाबेस, फर्स्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम for microcomputers and the most successful in its days. First appeared DBase 1979. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C, डेवलपर है एस्टॉन टेट एंड वैन रेटिफ। ठीक है, तो डीबेस इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आज का इसका लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ में आया होगा, नोट्स अपने बनाए होंगे। आप कंटिन्यू स्टडी कीजिए। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।